कल दिल्ली में 27,561 केसेज आए थे। पॉजिटिविटी 26.22 थी, 26% के करीब मानिए, और 40 डेथ थी। और बेड ऑक्यूपेंसी थी 15% बेड ऑक्यूपाई थे। 85% बेड दिल्ली में अभी अस्पतालों के अंदर खाली थे जो हमने एलोकेट किए हुए हैं। 12,000 से ज़्यादा बेड खाली थे और 2363 बेड ऑक्यूपाइड थे। सर, आज दिल्ली में कितने मामले आएंगे, संक्रमण दर कितनी दर्ज हो सकती है, इसके बारे में बता दीजिए। देखिएगा, मामले जो हैं अभी जितने आज आए हैं 27,500, इसके आसपास ही बिल्कुल आने चाहिए। और संक्रमण दर का तो अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सर, अभी क्या हालात आपको नजर आ रहे हैं? क्या दिल्ली में और पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत है? लॉकडाउन जैसी स्थिति देखो, मैंने कल भी बताया था, फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि दिल्ली के अंदर पिछले 4 दिन से जो एडमिशन्स थे अस्पतालों के अंदर, वो अब लगभग उतने ही एडमिशन रोज़ हो रहे हैं। पहले क्या था कि डेली बढ़ते जा रहे थे, मतलब 100 थे, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। अब वो एडमिशन का रेट बढ़ना बंद हो गया है, तो एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है ये पॉजिटिव साइन है कि अब नए एडमिशन्स जितने कल थे, परसों थे, 3 दिन से, 4 दिन से, 4-5 दिन से लगभग सेम चल रहे हैं। तो ये दिस इज़ ए पॉजिटिव साइन। और देखो, नंबर्स और पॉजिटिविटी, ये तो टेस्ट कितने हो रहे हैं, कौन लोग टेस्ट कराने आ रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और सबसे बड़ा इंडिकेटर, जो एडवांस इंडिकेटर कहते हैं, वो एडमिशन्स ही हैं। हॉस्पिटल एडमिशन्स का जो मुझे लगता है कि स्टेगनेंट हो गए, अब प्लेटो आ गया है। सर, थोड़ा इस बात को लेकर भी स्पष्ट कर दीजिए कि लोग पाबंदियों को लेकर ज़्यादा सवाल पूछते हैं, उनकी चिंताएं भी रहती है कि कहीं और पाबंदी तो नहीं लग जाएगी या लॉकडाउन तो नहीं लग जाएगा, खासतौर से जो मजदूर वर्ग होता है। नहीं, अभी लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है जी सर, अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो अनुमान लगा रहे हैं इस लहर के पीक को लेकर के। आपके पास क्या फीड है सर इसको लेकर के, और क्या देखो, मैं क्या कह रहे हैं सर? नहीं, एक्सपर्ट्स तो देखो अलग अलग, हर एस्पेक्ट का अलग कहना है। कोई कहता है फरवरी के मिड में आएगा, कोई कहता है 2 हफ्ते में आएगा, कोई कहता है 1 हफ्ते में आएगा, कोई 1 लाख केसेस कहता है, 2 लाख कहता है। तो वो तो सबके अलग अलग व्यू हैं। परंतु जो डाटा बता रहा है, जो डाटा इंडिकेशन दे रहा है, वो ये दे रहा है कि जब हॉस्पिटल में एडमिशन स्टैग्नेंट हो गए हैं, तो इसका मतलब जल्द ही केस कम होने स्टार्ट होंगे। आगे सर, लोगों के लिए किस तरह का एहतियात बरतना होगा? देखो, मैं तो सभी से कहूँगा कि 2 साल का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि घर से बाहर जब भी निकले तो सब लोग 100% मास्क लगाएं, तो इससे ये कंटेनमेंट होगा, 100% कंटेनमेंट होगा। मैं तो कहता हूँ कि ये लॉकडाउन का दूसरा रूप है कि आप अपने फेस को लॉकडाउन कर लीजिएगा, तो लॉकडाउन हो गया। सर, पिछले दिनों कुछ आंकड़े भी सामने आ रहे हैं, डीडीएम की बैठक में भी आंकड़े रखे गए थे कि ज़्यादातर लोग जिनकी मौत हुई है वो पहले ही किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। तो पिछले 4 दिनों में हाँ, बिल्कुल मौतें हुई हैं, तो सबका ऑडिट कराया है, और उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि इनको कोई ना कोई गंभीर बीमारी थी, हार्ट की बहुत गंभीर बीमारी थी, कैंसर के पेशेंट थे, तो काफ़ी बीमारी, मतलब दूसरी बीमारी के लिए अस्पताल में इलाज कराने आए। एक केस तो ऐसा था कि उसने आत्महत्या की कोशिश की। जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया तो टेस्ट में पॉजिटिव भी पाया गया, 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। तो काउंट तो वो कोरोना में ही हो रहा है, क्योंकि उसको पॉजिटिव भी था, परंतु कोरोना की वजह से डेथ नहीं कह सकते। ऐसे एक केस था कि जिसको हेड इंजरी हुई थी, उसकी अभी खैर डेथ नहीं हुई है, लकीली बचे हुए हैं, परंतु काउंटिंग सब कोरोना में ही हो रही है। तो काफ़ी गंभीर बीमारियों के जो लोग हैं उन्हीं की डेथ हो रही है, ज़्यादातर वैसे किसी की डेथ नहीं हो रही है। तो अभी भी क्या ये माइल्ड है, ये माना जा रहा है? बिल्कुल, पहले के मुकाबले तो बिल्कुल माइल्ड है। आप ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड से देख लीजिए ना। आज दिल्ली के अंदर अगर 27,000 केस आ रहे हैं और अस्पताल के अंदर सिर्फ 2300 बेड ऑक्यूपाइड हैं, और पिछले कई दिनों से 20,000 से ज़्यादा केसेज आ रहे हैं, तो ऑक्यूपेंसी ऑफ बेड इज़ वेरी लेस। और इसी वजह से हमने अभी 15,000 बेड अलॉकेट किए हैं और 37,000 का हमने इंतजाम किया हुआ है। दिल्ली सरकार ने इस बारी बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन के लिए तैयारी की हुई है, और भगवान से प्रार्थना करते हैं वो सिचुएशन कभी ना आए, और लगता है कि शायद ना आए। सर, क्या डीडीएम की बैठक भी होनी है रिव्यू करने के लिए, समीक्षा करने के लिए? अभी तो नहीं लगता जी। और सर, अस्पतालों में तैयारियां जो आप कर रहे हैं, क्या उसको रिव्यू करने की जरूरत है कि अगर मामले अचानक बढ़ने लगे? डेली हम रिव्यू कर रहे हैं, और अचानक बढ़ने भी लगे। देखो, मामले नंबर्स पे, केसेस के नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता, हॉस्पिटल एडमिशन से फ़र्क पड़ता है। हॉस्पिटल एडमिशन बढ़ नहीं रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिशन अगर डेली लगभग उतने ही आ रहे हैं, और ऑक्यूपेंसी 15% ऑक्यूपाइड है, 85% खाली है। अगर हमें ज़रूरत हो, मैं एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल में शायद 30 के करीब पेशेंट हैं, 750 बेड हमने किए हुए हैं। हम उसको 1750 भी कर सकते हैं, 1000 बेड हम बढ़ा सकते हैं, ओवरनाइट बढ़ा सकते हैं। पर मैं 1000 बेड बढ़ा के क्या करूँ, अभी तो पुराने ही कहते हैं हमारे ऑक्यूपाइड नहीं हो रहे। इसी तरह से LNJP हॉस्पिटल है, उसमें 136 पेशेंट है, 130 पेशेंट हैं, 750 बेड हमने दिए हुए हैं। उसको हम 2500 बेड कर सकते हैं, पर 2500 बेड करके करेंगे क्या?
ऐसे ही द्वारका हॉस्पिटल में 1200 बेड हमने दिए हुए हैं, 1241 बेड है, पेशेंट 11 है। तो पेशेंट्स की ऑक्यूपेंसी अभी बहुत कम है, पिछले मुकाबले में बहुत ही कम है। सर जैसे जैसे केसेस बढ़ेंगे प्रोपोर्शनली हॉस्पिटल एडमिशन का नंबर भी ज़्यादा होगा। मैं वही बता रहा हूँ आपको ना कि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने टेस्ट बहुत बढ़ा दिए ना, टेस्ट भी बहुत बढ़ गए, उसकी वजह से बढ़ रहे हैं, परंतु प्रोपोर्शनेटली केस के हिसाब से एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। पिछले 5 दिन से प्रोपोर्शनेटली केसेस के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली एडमिशन नहीं बढ़ रहे हैं। सर साथ ही दिल्ली में रेस्टोरेंट बंद हैं, जो ओपन में दुकान खुलती हैं नाश्ते वगैरह की, छोटे मोटे खाने पीने की जो दुकानें होती हैं वो खुली रहती हैं, वहाँ भीड़ लग जाती है, तो इस तरह की चीज़ें देखने मिल रही हैं दिल्ली में। तो क्या गाइडलाइंस है सर इसे लेकर? नहीं, रेस्टोरेंट्स में टेक अवे है, वहाँ पर भी जो है ना अपने ले आके कहीं खा सकते हैं, वहाँ पे खड़े होकर नहीं खा सकते। तो जैसे छोटी चाय समोसे की दुकान होती है वहाँ पर वो भी टेक अवे ही है, वहाँ से ले जाइएगा। हाँ